ये हम बाहर जा रहे थे तो हानीन को मैंने तैयार किया था। हानीन अच्छा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का ठीक। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज जैसा कि मैंने अपने बच्चे को तैयार किया है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। आप भी माशाल्लाह एक दफ़ा कह दीजिएगा। और हमारा प्रोग्राम था कि ईद के दिन हमारा प्रोग्राम था कि ईद के दूसरे या तीसरे दिन हम लोग कहीं आउटिंग पे निकलेंगे, तो अपना पूरा दिन बाहर स्पेंड करेंगे। लेकिन मसरूफ़ियात की वजह से हम ये नहीं कर पाए। तो फाइनली आज का दिन हम लोगों ने डिसाइड किया और हम लोगों ने आज का सारा दिन बहुत बाहर बहुत बहुत एंजॉय किया। सबसे पहले हम लोग वोट डालने गए। वोट डालने में वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और पीटीआई के लोग बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा पीटीआई के लोग थे। इस बच्चे को देख रहे हैं, इस बच्चे का मैं कब से इस बच्चे को देख रही थी कि ये इस बैनर को लगाने की कोशिश कर रहा था। कभी वो कहाँ पे इसको लटका रहा था, लेकिन उसका हाथ नहीं कहीं पहुँच रहा था। ये छोटा सा एक बच्चा था, पीटीआई का था, और इस बेचारे से बैनर भी नहीं लग पाया। उसके बाद हम लोगों ने सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो सोचा कुछ पराठा खा लें या कुछ और फ्राइज़ वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें खा लें। तो हम लोग दिल्ली में चले गए, तो वहाँ पे बर्गर वगैरह खाए। बहुत मज़े के थे, चीज़ी बर्गर थे, बहुत मज़े के। पेट पूजा होने के बाद फिर हम लोग को कोमा म्यूज़ियम की तरफ चले गए। और बेसिकली ये एक आर्ट का म्यूज़ियम था। पाकिस्तान में बहुत कम है कि आर्ट म्यूज़ियम कहीं हो। और ये एक प्राइवेट म्यूज़ियम था, बहुत अच्छी जगह पे और बहुत अच्छा था। मेरे ख्याल से सबको वहाँ पे विज़िट करना चाहिए। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ कोमा म्यूज़ियम। चलें चलें, जल्दी चलें जी। तो फिर ये जगह आ गई कोमा म्यूज़ियम की। यहाँ से फिर हम ये कोमा म्यूज़ियम में हम एंटर हुए। आज के दिन गर्मी थी, जैसे बारिश के बाद हबस हो जाती है ना, तो हबस थी, वैसे गर्मी भी थी। लेकिन म्यूज़ियम के अंदर तो एसी ऑब्वियसली लगा हुआ था, तो हम लोगों को इतना फ़ील नहीं हुआ। गाड़ी में भी एसी था, तो इतना फ़ील नहीं हुआ। ये एक छोटी सी लाइब्रेरी थी इनकी, जो कि अभी लॉक थी। तो और ये जो नेम आपको सामने नज़र आ रहा है, इन्हीं की सारी सारी पेंटिंग्स इन्हीं की थी। आगे मैं फिर आपको सारा दिखाती हूँ कि ये पेंटिंग्स हैं। और ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा था कि उन्होंने अपनी छत के ऊपर ये जो पेंटिंग की हुई है, यार बहुत बहुत आला थी, बहुत आला थी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ था, मुझे बहुत पसंद आया था। ऑब्वियसली आप लोग भी देखेंगे, आप लोगों को ये चीज़ बहुत बहुत अच्छी लगेगी। आगे मैं आपको पूरा का पूरा म्यूज़ियम इसी तरह का, उसमें ये पेंटिंग्स लगी हुई हैं, उनके बारे में सारी डिटेल्स जो होती हैं वो सारी साथ लिखी हुई होती हैं कि ये कब और कैसे बनी, ये सारा उन्होंने मेंशन किया हुआ था। तो बहुत आला थी।
अच्छा जी, ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी ये पेंटिंग। इसके बायोडाटा पीछे से ये था कि ये एक क्रिश्चियन आर्टिस्ट था जिसने ये कैलीग्राफी की थी। मुसलमान तो बेसिकली सारे ही करते हैं कैलीग्राफी या अरेबिक में कैलीग्राफी, लेकिन एक क्रिश्चियन ने किया और इतने अच्छे अंदाज में उसने किया था ना कि दिल को लग रहा था कि वाकई यार उसने बहुत अच्छी मेहनत की है। और ये अल्लाह भी लिखा हुआ था और काफ़ी जगह पे उसने बहुत बहुत अच्छी अच्छी कैलीग्राफी की थी। इसके बेसिकली दो पार्ट थे, मतलब कि फ़र्स्ट फ्लोर था और ग्राउंड फ्लोर था। और ये पेंटिंग बहुत अच्छी थी। ये अल्लाह लिखा हुआ है, अगर आप सही वहाँ पे देखें ना तो ये अल्लाह लिखा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छे अंदाज में उसने लिखा है। बहुत सारी जगहों पे इसने वाइब्रेंट कलर यूज़ किए हुए हैं और बहुत सारी जगह पे इसने सूथिंग कलर यूज़ किए हुए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। इसमें लग रहे थे इनकी पेंटिंग में। ये भी पेंटिंग बहुत बहुत आला थी, बहुत ज़बरदस्त बनाई थी उसने। इसके बाद इनका ये एक छोटा सा कैफ़ेटेरिया था, बहुत अच्छा बना हुआ था। इन्होंने डेकोरेट बहुत बहुत आला किया हुआ था। इसकी जो नीचे टाइल्स लगी हुई हैं, यहाँ पे हम लोगों ने तस्वीरें भी बनाई थी। इसका बैकग्राउंड बहुत बहुत आला आ रहा था। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने कॉफ़ी पी थी। तस्वीरों के लिहाज से ये जगह बहुत अच्छी है, बहुत क्लास की जगह थी। तस्वीरें बहुत अच्छी आई थी यहाँ पे हमारी। और हम लोग बहुत जल्दी चले गए थे, तकरीबन यानी कि ओपन हुआ था तो हम लोग चले गए थे। इसी वजह से आप लोगों को यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा होगा कि कोई लोग, कोई रश वश नहीं है। हम लोग बहुत जल्दी चले गए थे। इनका कैफ़ेटेरिया अभी ओपन नहीं हुआ था, तो उस वक़्त जो चीज़ अवेलेबल थी वो हम लोगों ने पी। कॉफ़ी थी, कॉफ़ी मिल रही थी तो वो हम लोगों ने पी। और इनका पूरा गार्डन देखा। बहुत अच्छे फूल थे इनके। और फिर इनका गार्डन बहुत ज़बरदस्त था, बहुत प्यारा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। इसके गार्डन का व्यू बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। आप भी अगर कभी आए तो ज़रूर यहाँ का विज़िट कीजिएगा। उसके बाद फिर हमारा कॉफ़ी टाइम हो गया, फिर हम लोगों ने कॉफ़ी पी। बहुत अच्छी थी इनकी कॉफ़ी भी ना, बहुत अच्छी थी। इसके बाद हम लोग वापस जा रहे थे कोमो म्यूज़ियम से। ये इसके कोमो म्यूज़ियम की बिल्डिंग थी। बहुत अच्छा व्यू था, इनका थीम बहुत अच्छा था। मैंने सोचा आप लोगों को एक दफ़ा दिखा दूँ। ये बिल्डिंग थी बेसिकली। उसके बाद हम लोग फिर कहीं और का प्लान बना रहे थे कि कहाँ जाएं। मेरे हस्बैंड काफ़ी बिज़ी होते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता। और आज के दिन हम कह रहे थे कि नहीं, आज का दिन सारे का सारा बाहर ही हम लोग स्पेंड करते हैं। और फिर हम लोग उसके बाद एक रोज़ गार्डन में चले गए, तो इन्जॉय किया वहाँ पे भी। वो तोपे हैं और इन दोनों के ऊपर ना कोई बातें शातें हो रही है। ये दोनों बैठे हुए हैं जो इसके ऊपर, इन दोनों की बातें हो रही हैं आपस में। वो इडली स्टाइल होता है, हाँ? वो इडली स्टाइल होता है।
स्टाइल में तो भाई वॉल राइट लेफ्ट ऊपर डायमेंशन सब भरा होता है, उसमें पता है ऐसी ऐसी पेंटिंग होती है बंदा अंदर जाता है चकरा उसके चकरा आ जाता है एग्जैक्टली। जैसे यहाँ बहुत पे क्लास। एक थी ना वहाँ पे उस तरह की इतनी इतनी हरी होती है तरह तरह इसके बाद हम लोग बुंदू खान चले गए। तो हम लोग को अभी भूख तो लगी नहीं थी, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपना खाना पैक करवा लेते हैं, तो रात को डिनर कर लेंगे। ये खाना हम लोगों ने फिर ऑर्डर किया और फिर हम लोग घर चले गए। काफ़ी ज़्यादा बहुत थकन हो गई थी, बहुत ज़्यादा। हाँ, नींद भी तंग की जा रही थी, वो भी इरिटेट हो रही थी कि इतनी देर बाहर। घर वापस आने के बाद 2 घंटे हम लोगों ने रेस्ट किया और फिर भूख लगी, फिर हम लोगों ने खाना खाया। खाना बहुत मज़े का था। उसके बाद 1 घंटा हम लोग डिस्कस ही करते रहे। खाना भी हज़म हो गया। तो ये हमारा डिनर था। हमें दुआओं में याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी तरफ़ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख़्याल रखिएगा। लव यू ऑल।